ओके डियर स्टूडेंट्स, तो फाइनली आज हम फिर से आपके साथ एसोसिएट हुए हैं और आपका एक नया वैरायटी हाई लेवल क्वेश्चंस ऑफ सब्सिडरी बुक के अंदर चारों बुक्स आज हम परफॉर्म करने वाले हैं। अब हाई लेवल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज अभी तक के जितने भी एग्जाम्पल किए हमने उसमें हमने इनवॉइस नंबर का कोई जिक्र नहीं किया। आज पहली बार हम लोग इनवॉइस को भी यूज करेंगे। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपके लाया हूँ, आपको डिस्प्ले हो रहा होगा क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, डिस्कस करते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे और फिर फाइनली आज हम यहाँ से रिलीव हो जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन परचेज बुक। पहले वो बोल रहा है परचेज बुक बनाओ, ठीक है बना लेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पर सेल्स बुक, ठीक है बना लेंगे। सेल्स रिटर्न बुक एंड अब से सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न का नाम दिया है रिटर्न आउटवर्ड एंड रिटर्न इनवर्ड बुक, ठीक है। अब रिटर्न आउटवर्ड बोले तो परचेज रिटर्न होता है और रिटर्न इनवर्ड बोले तो सेल्स रिटर्न होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। महिंद्रा जनरल स्टोर का फॉर्म नाम है महिंद्रा जनरल स्टोर फॉर द मंथ यस 2011। तो बच्चा लोग अब 2011 मंथ 2011 में अपने को महिंद्रा जनरल स्टोर के हिसाब से अपने को करना है। अब यहाँ पे मंथ और ईयर सबको दिया हुआ है साथ में, तो यहाँ पे हम जो प्रोफार्मा बना के रखे पहले ही हमने, उसमें मंथ और ईयर लिख लो, बार बार तुमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अप्रैल 11, अप्रैल 11, यहाँ भी सेम और यहाँ भी सेम। चलिए शुरू करते हैं, प्लीज पे अटेंशन और हियर। अब कौन सी एंट्री कहां रिकॉर्ड होगी देखते हैं। सचिन इनवॉइस गुड्स, सचिन इनवॉइस, कुछ तो भी इशू आ रहा है टेक्निकली। क्या हो रहा है। Sachin invoice goods of rupees 10,000 at a 10% trade discount as per invoice number 332। अब सचिन गुड्स और इनवॉइस हमें दे रहा है। अब हमें दे रहा है यानी इसका मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, सचिन दे रहा है यानी हम ले रहे हैं। अब हमारे पास बिल और इनवॉइस कब आता है, जब हम माल परचेज करते हैं कि माल हम बेचते हैं। तो ये परचेज बुक में रिकॉर्ड हुआ क्योंकि गुड्स भी है और उधारी भी है। नेक्स्ट है, लिखते जाओ परचेज बुक, वो कर एक बार डिस्कस कर लेते पूरा, फिर डालेंगे। फिटिंग करना बहुत आसान है। परचेज कंप्यूटर फ्रॉम क्लासिक कंप्यूटर, क्या आएगा, क्या उधारी है लेकिन क्या है यहाँ पे एसेट है, एसेट का सेल परचेज चलता नहीं। 4 तारीख को दिया है इनवॉइस गुड्स टू है, यानी सुनो इनवॉइस यानी बिल और गुड्स दे रहे देने के लिए हमने वर्ड यूज किया टू। तो हम कब देते हैं बिल और गुड्स, जब हम माल बेचते हैं। तो ये सेल की एंट्री है। इनवॉइस गुड्स टू पीयूष रुपीज 15,000 एट रेट 3.5% ट्रेड डिस्काउंट एज पर इनवॉइस नंबर 151। तो 3.5% निकालने आता है टीडी। ट्रेड डिस्काउंट एक नॉमिनल डिस्काउंट होता है जो उधारी नकदी सबको दिया जाता है। याद करो, उधारी वालों को भी दिया जाता है, नकदी वालों को भी। तो यहाँ पे 3.5% निकालना कैसे, देखो मैंने आपको बताया कोई भी परसेंट रहे 10 और 1% निकाल करना। तो यहाँ पे पहले 1% निकालना, फिर 3 निकालना 1 और 1 का आधा करना, वो आधा जोड़ देना, तो 3.5% तुमको आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पे अमाउंट मैं तुमको निकाल के दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो मेरे प्यारे बच्चों, सपोज यहाँ मान के चलो कितना अमाउंट है 15,000। 15,000 का 3.5% निकालना कैसे, देखो कोई भी अमाउंट का लास्ट जीरो हटाया 10% और एक जीरो हटाया 1%। अब 1% यदि 1%, ओके 3% यानी कितना 150, ये 3% हो गए। अब अगर 150 रुपए 1% है तो 75 रुपए आधा है, तो 75 रुपए ये आधा परसेंट जोड़ दो। ऐसे करके 3.5% प्लस कर दो इन तीनों को। 150 ये होगा 450 में 525 रुपए आ गया 3.5% टीडी की अमाउंट। कैसे निकाली समझी क्या यश, आप कह रहेंगे। अभी आप जॉइनिंग नहीं कर रहे थे, ओके उधर
लास्ट। तो 3.5% कितना हुआ बोलो मेरे प्यारे बच्चों? हाँ 525 रुपए साढ़े। अब 15,000 में से 525 उड़ा देना शूट में पहली फुर्सत में, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट नॉमिनल डिस्काउंट होता है जो उधारी और नकदी वालों को सभी को दिया जाता है। अब वो माइनस प्लस बाद में करते बढ़ेंगे, अभी देखते आगे। गुड्स सोल्ड गुड्स टू सुरेश ₹3,500 एट रेट 5% ट्रेड डिस्काउंट एज पर इनवॉइस नंबर 152। तो बताओ क्या ये गुड्स सोल्ड है, उधारी है? आएगा सेल बुक में। अब 5% निकालने आता है, 10 का आधा कर देना। आगे पीयूष रिटर्न गुड्स और ₹1500 ग्रॉस यानी ट्रेड डिस्काउंट काटना पड़ेगा। अब देखो ऊपर देखो, पीयूष को अपन ने माल बेचा है क्या? कहाँ बेचा है? 4th को। तो 4th को अपन ने पीयूष को माल बेचा है, अब वो पीयूष हमें वापस दे रहा है। तो हमारे पास कौन सा माल आता है वापस? परचेस किया हुआ कि बेचा हुआ? तो ये सेल्स रिटर्न बुक में होगा। अब देखो पीयूष को अपन ने जब माल दिया था तो 3.5% ट्रेड डिस्काउंट काट के दिया था। अब 1500 रुपए एमआरपी वाला गुड्स वो हमको वापस कर रहा और बोलता 1500 रुपए मेरे हिसाब से निकाल देना। नहीं 1500 निकालूंगा नहीं, जब देखो मैंने एमआरपी से माल नहीं बेचा तो मैं एमआरपी से लूंगा भी क्यों तुझे वापस? तो फिर 3.5% यहाँ पे भी ट्रेड डिस्काउंट पहले काट के लेना। अगर ग्रॉस लिखा रहा तो, अगर नेट लिखा रहा तो नहीं काटना, वो काटा हुआ अमाउंट है। और कुछ नहीं लिखा हुआ तो नेट ही होता है, क्या होता है वो? तो फिर कुछ नहीं करना। समझा आपको? क्लियर? तो ये सेल्स रिटर्न बुक में 1500 का 3.5% काट के ले लेंगे, वो आता है ₹52.50। कैसे करके देखना, समझा आपको? क्लियर? अरे 1500 एग्जैक्ट 15,000 का 10% है ना, तो ट्रेड डिस्काउंट का भी 10% निकाल के होते हैं ना। नहीं आया समझ? नहीं छोड़ो, निकालेंगे 3.5%, टेंशन मत लो। तो बताओ ये कौन सी बुक पे रिकॉर्ड होगा? बोलो प्यारे बच्चों, सेल्स रिटर्न बुक में। अच्छा यहाँ पे क्रेडिट नोट नंबर दिया हुआ है तो ये आपको लिखना पड़ेगा। ओके आगे, गुड्स ऑफ ₹2,000 रिटर्न टू हम कर रहे हैं, टू यानी आ रहा नहीं जा रहा, टू सचिन को इशू डेबिट नोट 49। अब हमने यहाँ पे सचिन को माल बेचा, मतलब सचिन को हमने वापस किया। अब ऊपर देखो, ऊपर हम सचिन से माल लिया होगा अपन ने, ये रहा 1 तारीख को, दिख रहा है आपको? तो अब हम सचिन को वापस करें, हम कौन सा माल वापस करते हैं? तो क्या गुड्स रिटर्न है? यस। उधारी है तो ये परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा। क्लियर पिक्चर? और डेबिट नोट नंबर भी लिखना, अभी मेंशन करना। आगे हाँ, सोल्ड पार्ट ऑफ ओल्ड मशीनरी टू यू विराट, आएगा क्या? क्यों? एसेट का सेल परचेस आता। आगे दिया है युवराज सप्लाई गुड्स टू अस। अब युवराज हमको सप्लाई कर रहा है गुड्स, यानी हमारे पास गुड्स आ रहा है। क्या हो रहा है? और युवराज सप्लाई कर रहा है, हमारे पास आ रहा है। तो आ रहा है तो हमारी ये परचेस की एंट्री है। परचेस की एंट्री क्या है ये? और अगर तुमको नहीं समझे परचेस की सेल की है तो देखो सेल की एंट्री बिल नंबर सेम है। आप देखो 151 के बाद 152 ही है सेल की, देखो। और यहाँ पे कोई 153 नहीं है, यानी ये परचेस की बुक है। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो इनवॉइस को भी देखकर आप कर सकते हो, क्योंकि इनवॉइस जो सेल का होता है वो सीरियल वाइज होता है और बाकी परचेस का अलग होता है। मतलब क्यों? क्योंकि अलग अलग सप्लायर से अलग अलग बिल आ रहा है, इसलिए। समझा मेरी बात को? समझा गया यहाँ पे? तो ये सब युवराज ने हमको गुड सप्लाई किया, यानी ये बताओ ये मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए परचेस की एंट्री है, क्योंकि हमारे पास जब माल आ रहा है तो अपन जब माल परचेस करते हैं तभी आता है। तो ये उधारी भी है और गुड्स भी है, तो ये परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा। चलो अब कौन सी एंट्री रिकॉर्ड होगी, कौन सी समझ आया? अब अपन को फटाफट चारों बुक के अंदर रिकॉर्ड करना है। हाँ, मैंने प्रोफार्मा ऑलरेडी बना दिया है, आपने बना दिया है कि चलो 4 बुक का ड्राफ्टिंग कर लो। ये प्रोफार्मा आपको मैंने सिखाया हुआ है। अब हम आज लास्ट चरण में, कल हमारा लास्ट टॉपिक है इसके अंदर, चारों बुक के अंदर। कौन सा? एनालिटिकल परचेस बुक एंड सेल्स बुक, एंड परचेस रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। एनालिटिकल डिटेल में, उसमें जीएसटी एंट्रीज क्या रहेगा? यस, जीएसटी रहेंगे। अभी तक नॉर्मल एंट्री किया ना, अभी जीएसटी चला तो जीएसटी के साथ कैसे एंट्री होती है वो देखेंगे। क्लियर? कल का पढ़ाओ वो रहेगा। हाँ चलो, अब पहली तारीख एंट्री सामने रखो बच्चे लोग, एंट्री सामने रखो। हाँ ठीक है। सचिन इनवॉइस गुड्स, ये कौन सी एंट्री है? परचेस की सेल की है, मारो परचेस की एंट्री में। ट्रेड डिस्काउंट है तो यहाँ पे तारीख कौन सी थी? 1 ना,
01, यहाँ लिखो सचिन। अब 10,000 रुपये का माल है, ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 9,000 रुपये आएगा। और बिल नंबर क्या है? तो यहाँ दिखाना है आपको 322 इनवॉइस नंबर में। हो गया, रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन कंप्लीट। नंबर 2, गुड्स परचेज कंप्यूटर नहीं होगा, इनवॉइस गुड्स टू हम कर रहे हैं पीयूष को, तो ये सेल बुक में रिकॉर्ड होगा। मारो एंट्री। हाँ, 4 तारीख। देखो पीयूष, अब अमाउंट कितनी आएंगी? अब 15,000 का 3.5% 525 रुपये होता है, ये निकाला अपन ने, याद करो। तो 14,475 बोलते, तो 14,475 रुपीज। अभी तो निकाला 5 मिनट पहले, 3.5%। सिखाओ माइनस करना बेटा, 0 में से 5 नहीं जाते, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो इससे उधारी लो, याद करो, टीचर ने सिखाया होगा तुमको। 4 करो इसको 10 करो, 10 में से 1 कैरी करो, 9 करो, यहाँ भी 10 करो, 1 बोरो करो तो 9 दो इसको 10 करो, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 5 गए 4, 4 में से 0 गए 4, और 1 तो 1 ही है। ओके, 14,475 रुपए, ये आ गया हमारा डिस्काउंट काट के अमाउंट। पीयूष को सेल की एंट्री मार दो, इनवॉइस नंबर भी है 151, ठीक है। चलो आगे, मेरे को ऐसे डराते पूछे नहीं। ओके, पीयूष रिटर्न ऑफ गुड्स ऑफ रुपीज 1500, सॉरी सोल्ड गुड्स टू सुरेश। अब सुरेश को माल बेचा है, उधारी है, तो सेल बुक रिकॉर्ड हुआ। अब 3500 का 5% निकालने आता है, निकालता मैं, देखो। अब 3500 रुपए अमाउंट है, 3500 रुपये जा रहे हैं। अब 3500 का 10% होता है 350। अब 350 रुपए यदि 10% है तो इसका आधा कर दो, 350 का आधा कितना होता है? 100, तो 175, ये आया 5%। अब 3500 में से प्राची 175 माइनस करने आएगा। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, होता है, कोई बात नहीं, मेरे को भी नहीं आता था, आ गया। अभी कितना रहा? 3325 रुपए ये अपना सेल बुक में सुरेश के नाम से एंट्री होंगी। ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्ट काट के करो, अमाउंट तारीख 7। ये वर्किंग यहाँ नहीं करना, मेरे पास जगह नहीं, इसलिए यहाँ कर रहा मैं। आगे नेक्स्ट प्लीज। इनवॉइस नंबर है 152। ये तो इनवॉइस नंबर जरा क्यों रहे मेरे को? ठीक है, लिख लेंगे ना, कोई बात नहीं होता यार। हाँ आगे, पीयूष रिटर्न ऑफ रुपीज 1500 ग्रॉस गवाए, फॉर विच वी इशूड क्रेडिट नोट नंबर 88। तो यहाँ पे पीयूष ने हमको, हाँ ये सेल्स रिटर्न है। ओके, कैसे पहचान, समझा क्या? समझ में नहीं आया तो ऊपर इतना उससे परचेस किया है कि बेचा है, तो उसका रिटर्न होगा वहां पे। हाँ, ऊपर की एंट्री के साथ कनेक्शन होता है इसका, समझा भावेश? अब बता, यहाँ पे हमने पीयूष को माल वापस किया है नहीं, हमारे पास आया वापस, पीयूष हमको कर रहा है रिटर्न, तो ये सेल्स रिटर्न है। ओके, अब 1500 रुपए हमको दिया। अब बताओ, मैंने माल जब उसको एमआरपी से नहीं बेचा तो वापस भी एमआरपी लूंगा क्या? ट्रेड डिस्काउंट काट के लेना। तो सेल्स रिटर्न बोले तो कौन सा रिटर्न होता है? रिटर्न इनवर्ट। ओके, अब यहाँ पे रिटर्न इनवर्ट में 1500 का माल वापस आना, लेकिन टीडी काट के लेना है। अब 1500 का 3.5%। अब 3.5% क्यों आया समझा? जब माल बेचा था पूरा 3.5% टीडी दिया, जब माल वापस आएगा तो 3.5% ही काट के लूंगा ना वापस भी। तो अब कोई भी अमाउंट का एग्जिट आया 10%। अब 10% यदि 150 रुपया, तो 1% कितना? 15 रुपए। अब 15 रुपए यदि 1% है तो 15 15 15, ये 3%, बराबर है कि नहीं? और 15 का आधा 7.5 रुपए, 3.5% जोड़ दो, 15 15 15 45 और 7.5
₹52.50, यह है 3.5%। कैसे निकाला प्राची, समझा क्या? 1%, 1%, 1% और आधा % जोड़ दिया। अब 1500 में से ₹52.50 गए 47.5 आएगा। अरे ₹2.5 है ना, ये 47.5 आएगा, बोल बराबर है। 1447.50 ये काट के हमारे पास पीयूष से माल वापस आया। और हमारे पास माल वापस कौन सा आता है? सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। तो रिटर्न इनवर्ड में मारो, ये सब रफ कर रहा हूं मैं। दिवेश कहां से आया समझा के? ये तेरे दोस्त जिगरी आ नहीं आया तेरा? बाहर गया? तूने एक्शन तो ऐसे की, डर गया मैं। पहले उससे किया। ठीक है, समझ सकते हम तेरी भावनाओं को। तारीख बोलो। 12। पीयूष 1447.50 है ना? हाँ वही होता है, 50 पैसे। पास लिखो। आगे गुड्स और ₹200 रिटर्न टू सचिन हम कर रहे हैं वापस। तो ये परचेस रिटर्न है। अब परचेस रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि परचेस किया हुआ माल वापस जाता है अपने यहाँ से। 15 तारीख को लिखो यहाँ पे सचिन, डेबिट नोट नंबर 49 और अमाउंट। वेरी गुड, क्या बात है, होशियार बन के बच्चे, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। सोल्ड अ पार्ट ऑफ ओल्ड मशीनरी नहीं आएगा, एसेट सोल्ड है। एसेट का सेल परचेज आता, लिखवा के दिया है स्पष्ट भाषा में। युवराज सप्लाई गुड्स टू अस। अब युवराज हमको सप्लाई कर रहा है, तो हमारे पास माल आ रहा है, उसके सप्लाई करने से हमारे माल आता है। तो आता है, माल कब आता है हमारे पास? जब माल परचेज करेंगे, बेचोगे। तो परचेज बुक लिख दो। ऐसे घुमाई हुई लैंग्वेज आपको पेपर में देखने को नहीं होगी, याद करो। सप्लाई गुड्स टू अस वगैरह वगैरह ना, था कि नहीं? आया था क्या एग्जाम में? परचेज बुक में लिख दो। 24 तारीख युवराज, और बिल नंबर क्या है? 46 और अमाउंट करते आया तुमको पेपर में। सब्सिडी बुक चारों ही है। कोई नया वैरायटी दिखा था क्या? कुछ नई लैंग्वेज दिखी, ऐसा कुछ? ठीक है, तो मैंने कहा था ये करके आना। हो गया, डन, क्लियर। चलो क्लोज करो सारे। एक लकीर, 2 लकीर खींचो, लिखो टोटल कितना रहा? 10,550। सेल्स बुक का, इनवॉइस का टोटल नहीं करते, ओके, ओनली अमाउंट का 17,800 बोलते। रिटर्न आउटवर्ड 2,000 और रिटर्न इनवर्ड कितना है? 1447.50 पैसे। हो गया, क्लियर। अभी एग्जाम्पल का दिखाने का एक ही पर्पस था, इनवॉइसेस नंबर, ये डेबिट नोट क्रेडिट नंबर जो मेंशन होता है। होपफुली आपको समझ में आ गया। पेपर में भी आपको ये आया होंगे ना, इनवॉइस नंबर नहीं आए थे? ठीक है, ओके, डन, क्लियर। तो प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करना समझ आया। अब कल हम जाएंगे ये चारों बुक एनालिटिकल तरीके से करने के। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। इसकी लेजर पोस्टिंग होमवर्क दे रहा हूँ, चारों के बुक की लेजर पोस्टिंग करके आना। क्या लिखना है? बाय सन्ड्रीज टू सन्ड्रीज, बस। हाँ, भेजता हूँ।